देखो रेशम की खेती कैसे होती है और इससे किसान और उद्योग दोनों को कैसे फायदा मिलता है। रेशम एक बहुत ही कीमती और शानदार कपड़ा माना जाता है। इसकी चमक, मुलायम बनावट और हल्के वजन की वजह से इसे दुनिया के सबसे खास कपड़ों में गिना जाता है। भारत में रेशम की साड़ियों, दुपट्टों और कपड़ों की बहुत मांग होती है। शादी, विवाह और खास मौकों पर लोग रेशमी कपड़े पहनना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह चमकदार रेशम आखिर बनता कैसे है? इसके पीछे एक रोचक और मेहनत भरी प्रक्रिया होती है जिसे रेशम की खेती कहा जाता है। रेशम की खेती को अंग्रेजी में सेरीकल्चर कहा जाता है। इसमें खास प्रकार के कीड़ों को पाला जाता है जो बाद में कोकून बनाते हैं। इसी कोकून से महीन रेशम का धागा निकाला जाता है। रेशम देने वाले सबसे प्रसिद्ध कीड़े का नाम बॉम्बिक्स मोरी है। इन्हें आमतौर पर शहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं और यही पत्ते इनके लिए मुख्य भोजन होते हैं। रेशम की खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले शहतूत के पेड़ों की जरूरत होती है। शहतूत के पत्ते ही रेशम के कीड़ों का मुख्य भोजन होते हैं। इसलिए किसान पहले अपने खेत में शहतूत के पौधे लगाते हैं। इन पौधों को बढ़ने में कुछ समय लगता है, लेकिन एक बार पेड़ तैयार हो जाएं तो कई सालों तक पत्ते देते रहते हैं। इन्हीं पत्तों की मदद से रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। जब शहतूत के पेड़ अच्छे से बढ़ जाते हैं और पर्याप्त पत्ते देने लगते हैं, तब अगला चरण आता है रेशम के कीड़ों के अंडों का। किसान सरकारी या अधिकृत केंद्रों से रेशम के कीड़ों के अंडे खरीदते हैं। इन अंडों को साफ और नियंत्रित तापमान वाले कमरों में रखा जाता है। लगभग 10 से 12 दिनों के बाद इन अंडों से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं जिन्हें लार्वा कहा जाता है। ये छोटे कीड़े बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इन्हें रोज ताजे और नरम शहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं। किसान बड़ी ट्रे, बांस की टोकरी या विशेष रैक में इन कीड़ों को रखते हैं। हर दिन कई बार पत्ते बदलकर ताजा भोजन दिया जाता है। लगभग 20 से 25 दिनों तक कीड़े लगातार खाते रहते हैं और उनका आकार कई गुना बढ़ जाता है। जैसे जैसे कीड़े बड़े होते हैं, उनकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। जिस कमरे में इन्हें रखा जाता है, वहां साफ सफाई, तापमान और नमी का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर वातावरण बहुत गर्म या बहुत ठंडा हो जाए तो कीड़े कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए किसान कमरे को साफ रखते हैं और समय समय पर हवा का भी ध्यान रखते हैं। जब कीड़े पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, तब वे कोकून बनाना शुरू करते हैं। कोकून बनाने के लिए कीड़े अपने शरीर से एक बहुत ही पतला और मजबूत धागा निकालते हैं। वे इस धागे को अपने चारों ओर लपेटते रहते हैं और धीरे धीरे एक गोल खोल बना लेते हैं जिसे कोकून कहा जाता है। यही कोकून असल में रेशम का स्रोत होता है। कोकून बनने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लगता है। जब कोकून पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, तब किसान इन्हें सावधानी से इकट्ठा करते हैं। इसके बाद इन्हें रेशम प्रोसेसिंग यूनिट या रीलिंग केंद्रों तक भेजा जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे पहले कोकून को गर्म पानी में डाला जाता है। इससे कोकून का बाहरी हिस्सा नरम हो जाता है और धागा निकालना आसान हो जाता है। इसके बाद मशीनों की मदद से कोकून से महीन धागा निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को रीलिंग कहा जाता है। एक कोकून से लगभग
300 से 800 मीटर तक लंबा रेशम का धागा निकल सकता है। हालांकि यह धागा बहुत पतला होता है, इसलिए कई कोकून के धागों को मिलाकर एक मजबूत धागा तैयार किया जाता है। यही धागा आगे चलकर कपड़ा बनाने के काम आता है। रेशम का धागा तैयार होने के बाद इसे बुनाई की प्रक्रिया में भेजा जाता है। करघों या आधुनिक मशीनों की मदद से इस धागे से सुंदर कपड़े बनाए जाते हैं। भारत में रेशम की साड़ियाँ, खासकर बनारसी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और इनकी मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। भारत दुनिया के बड़े रेशम उत्पादक देशों में से एक है। खासकर कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और असम में रेशम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इन राज्यों की जलवायु और वातावरण रेशम के कीड़ों के पालन के लिए बहुत अनुकूल माने जाते हैं। रेशम की खेती किसानों के लिए रोजगार का एक अच्छा स्रोत भी बनती जा रही है। इसमें ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती और परिवार के सदस्य मिलकर भी इस काम को कर सकते हैं। अगर सही तरीके से देखभाल की जाए तो किसान इससे अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। आजकल सरकार भी रेशम की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। किसानों को प्रशिक्षण, पौधे और उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे इस खेती को आसानी से शुरू कर सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। एक दिलचस्प बात यह है कि हजारों कोकून से मिलकर थोड़ी मात्रा में रेशम तैयार होता है। यही वजह है कि रेशम को हमेशा एक कीमती और मूल्यवान कपड़ा माना जाता है। इसी तरह मेहनत, देखभाल और सही तकनीक की मदद से रेशम की खेती की जाती है। एक छोटे से कीड़े से निकलने वाला महीन धागा आगे चलकर सुंदर और कीमती कपड़ों में बदल जाता है। यही कारण है कि रेशम को प्रकृति का एक अनोखा और मूल्यवान उपहार माना जाता है।